आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आज हम शुरू करने वाले हैं इतिहास का अध्याय 1, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट है सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की। इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन ए दिदरो। सेकंड है जर्मनी की में एकीकरण की आधारशिला किसने रखी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नेपोलियन बोनापार्ट। अगला जो प्रश्न है राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला फ्रांसीसी कलाकार कौन था। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रेडरिक सोल्यू। अगला प्रश्न है आंखों पर पट्टी बांधे हुए तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है। तो किस बात का प्रतीक है। ऑप्शन ए न्याय। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति सन खालिस्तान में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1789। दूसरा है 1804 की नागरिक संहिता खालिस्तान की संहिता के नाम से जानी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपोलियन संहिता के नाम से। तीसरा है फ्रांस का झंडा खालिस्तान है। तो फ्रांस का झंडा तिरंगा है। चौथा है राइनलैंड का डाकिया खालिस्तान को कहा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपोलियन। पांचवा है पूर्वी और मध्य यूरोप के जागीरदारों की जमीनों पर खेती खालिस्तान किया करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूदास किया करते थे। अगला है कपड़े मापने का पैमाना खालिस्तान था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एले। फिर है वियना की संधि के बाद फ्रांस में खालिस्तान राजवंश की स्थापना हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुर्बो। आठवां प्रश्न है उदारवादी मुख्यतः खालिस्तान की आज़ादी चाहते थे। तो प्रेस की आज़ादी चाहते थे। नौवां है यंग इटली की स्थापना खालिस्तान ने की। तो मैसनी ने की। 10वां है फ्रांस की दूसरी क्रांति खालिस्तान में हुई। तो 1830 में हुई। आपको इस प्रकार कर लेना है। आगे दिया गया है जर्मन संघ का सबसे बड़ा क्षेत्र खालिस्तान था। तो प्रसा था। फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन खालिस्तान में हुआ। तो सेंट पॉल चर्च में हुआ। अगला प्रश्न है सत्य असत्य लिखिए। पहला है वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने की थी। तो यह सत्य है कि असत्य। तो सत्य हो जाएगा सत्य। अगला है 1804 की नागरिक संहिता जो आमतौर पर हिटलर की संहिता के नाम से जानते हैं। तो यह हो जाएगा असत्य क्योंकि नेपोलियन संहिता के नाम से जानते हैं। तीसरा है लाल टोपी तिरंगा और कल की स्वतंत्रता और गणतंत्र के चिन्ह थे। तो यह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा है उदारवादी सभी को मताधिकार के पक्ष में थे। तो यह आपका गलत हो जाएगा। पांचवा है जर्मन संघ 39 भागों में विभाजित था। तो यह आपका सही हो जाएगा। छठवां है पोलनेस और माजुर्का का संबंध पोलैंड से है। तो यह भी आपका सही हो जाएगा। सातवां है यूरोप में महिलाओं और पुरुषों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। तो यह आपका गलत हो जाएगा। आठवां है केसर और विलियम प्रथम जर्मनी का पहला राजा था। यह हो जाएगा सही। नौवां है ला टालिया विक्टर इमैनुअल की पत्नी थी। तो यह हो जाएगा गलत। 10वां है इटली के एकीकरण में अंतिम बाधा रोम था। तो यह आपका सही हो जाएगा। तो आपको यहाँ सब सत्य असत्य भर लेना है। अगला प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए। पहला है योहान गॉटफ्रीड। तो इसका हो जाएगा फा यानी कि जर्मनी। फिर है कैरोल कुपिट्स्की। इसका हो जाएगा ई पोलैंड। तीसरा है यूजीन डेला ग्रोवा। इसका हो जाएगा फ्रांस। चौथा है गैरिबॉल्डी। तो इसका हो जाएगा इटली। पांचवा है बिस्मार्क। तो इसका हो जाएगा बी यानी कि प्रसा। लास्ट है लॉर्ड बायरन। तो इसका हो जाएगा इंग्लैंड। इस प्रकार आपको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद दूसरी जोड़ी भी दी हुई है। तो इसमें पहले है नेपोलियन की पराजय। इसका हो जाएगा सा वाटरलू युद्ध में।
दूसरा है वियना संधि का सदस्य नहीं, तो इसका हो जाएगा या अमेरिका। तीसरा है ज्यूसेपे गैरिबाल्डी, इसका हो जाएगा आ यानी कि नाविक। चौथा है रक्त और लौह की नीति, इसका हो जाएगा बिस्मार्क। और लास्ट है मारियान की प्रतिमाएं, इसका हो जाएगा दार राष्ट्रीय प्रतीक। इस प्रकार आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।